हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जो भी लोग पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। मैं यूपी के एक बहुत पिछड़े गाँव से हूँ। बहुत दिन से मेरे मन में एक बोझ था कि मैं अपने मन की बातों को किसे बताऊँ, क्योंकि मेरी कहानी ऐसी है कि अगर ये किसी लड़की के साथ होती तो शायद एक मुद्दा बन गई होती। क्योंकि मेरे साथ जो घटना हुई उस घटना को लेकर एक सोसाइटी में एक लड़के का रहना बहुत मुश्किल होता है और मैं इस घटना को जल्दी से किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। तो कहानी यह है कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत हंसमुख हुआ करता था, पढ़ाई में भी बहुत तेज़ था। क्लास में सबके साथ मेरा अच्छा व्यवहार था। क्लास में मुझे सभी पसंद किया करते थे, यहाँ तक कि मेरे गांव में भी मेरा नेचर सबको पसंद था। मैं सबको हंसाता रहता था और साथ ही मेरा परिवार भी अच्छे व्यवहार के लिए गांव में जाना जाता था। हम गांव में एक अच्छे व्यवहार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। सभी गांव वाले हमारे परिवार को बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया, इसके बाद मेरी ज़िंदगी का मकसद ही बदल गया, जिसे मैं आज तक अपने दिल में दबाए बैठा था। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ। मेरी उम्र लगभग उस टाइम 10 साल की रही होगी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, क्योंकि मेरा कोई भी भाई बहन नहीं था। लेकिन मेरे साथ जो घटना हुई उसे मैं आज तक किसी को नहीं बताया था। तो कहानी कुछ यूँ थी कि मेरी पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी, जो मुझे लगभग 8 साल बड़ी थी। मुझसे इतनी बड़ी थी इसलिए मैं उसे हमेशा दीदी कहा करता था और उसके बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि वह हमारे सामने वाले घर में ही रहा करती थी। उनके परिवार से भी हमारे परिवार का अच्छा खासा संबंध था। एक दिन उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। मेरे मम्मी पापा उस टाइम पर घर पर नहीं थे। गांव में खेती बाड़ी बहुत होती है, तो बस अपने खेत पर काम करने के लिए गए थे। वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। गांव में सभी उसको बहुत पसंद करते थे। उसका व्यवहार भी अच्छा था, लेकिन उसके मन में क्या था शायद ये कोई नहीं जानता था। मैं उस लड़की के बुलाने पर उसके घर चला गया, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं बहुत छोटा था, सिर्फ 10 साल की उम्र का। मैं तो उससे दीदी दीदी कहा करता था, इसलिए मैंने सोचा कि दीदी बुला रही है, तो मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके घर जाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी और एक ऐसा घाव लगेगा जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और उस दिन बस यही हुआ था कि मैंने सोचा कि मुझे किसी काम के लिए बुला रही है और मैं उसके पास चला गया, क्योंकि मैं अपने मोहल्ले का एक बहुत ही खुश मिजाज और हमेशा हंसता रहने वाला बच्चा था। बस मेरा बचपना ही था कि मैंने सोचा शायद मुझे दीदी कुछ चीज़ खाने को देगी। तो बस मैं यही सोचकर उस लड़की के घर चला गया। मैंने जाकर दरवाज़ा बजाया तो उस लड़की ने दरवाज़ा खोला। लड़की ने कहा आओ। मैं चुपचाप अंदर चला गया। लड़की ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगी पानी पियोगे। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं पानी वानी पी कर गया था। फिर उसने मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने कहा दीदी कहो मुझे क्यों बुलाया है, क्या कुछ सामान मंगाना है। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो उसके घर में कोई भी नहीं था, वह अकेली थी घर पर। कहने लगी तुम पानी पियो, मैं अभी बताती हूँ कि मुझे तुमसे क्या काम है। मैं पानी पीने लगा, लेकिन वह थोड़ी देर में तुरंत मेरे पास एकदम चिपक कर बैठ गई। बस पूछने लगी कैसे हो तुम, क्या हाल है, तुम्हारे स्कूल कैसा चल रहा है। मैंने कहा ठीक चल रहा है। दीदी आप बताओ मुझे किसने बुलाया है। फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और धीरे धीरे मेरे हाथ को सहलाने लगी। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन तभी मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं आई थी। मैंने सोचा दीदी है, कोई बात नहीं, वह कहने लगी। लेकिन फिर तो दीदी ने कुछ ऐसी हरकत की कि मैं एकदम से चौंक गया और न जाने कैसी कैसी हरकतें वो मेरे साथ करने लगी। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि दीदी कर क्या रही है। फिर लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गलत गलत जगह पर हाथ लगाने लगी। मैं सिर्फ 10 साल का था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और ये लड़की मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैंने कहा दीदी आप ये क्या कर रहे हो। मैं बहुत हैरान था। मेरी उम्र भी बहुत कम थी, तो मुझे समझने में देर लग रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन जो भी हो रहा था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वह मुझसे पूरे
8-9 साल बड़ी थी और पूरे मोहल्ले में जिस तरह से उसकी इमेज थी, सभी उन्हें बहुत ही अच्छी लड़की माना करते थे। लेकिन आज मेरे साथ पता नहीं क्या कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ा और अपने शरीर पर मेरा हाथ गलत गलत जगह पर लगाने लगी। मैंने घबरा कर अपने हाथ पीछे कर लिए। मैंने कहा, दीदी मुझे घर जाना है। आप क्या कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो कहने लगी, चुपचाप बैठो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। आज मुझे उस पल को भी याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ। मैंने अभी तक भी किसी को पूरी तरह अपनी कहानी नहीं सुनाई है, लेकिन आज मैं बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने बहुत दिनों तक अपने मन में इस कहानी को दबा के रखा था, क्योंकि मुझे एक घबराहट सी थी कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा था। अपने अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन आज मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। उसके बाद उस लड़की ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैं एकदम से खड़ा हो गया। तब उसने मुझे डांट कर कहा, चुपचाप नहीं, यहीं पर खड़े रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी उम्र उस समय इतनी कम थी कि मेरे अंदर एक बच्चों वाला ही डर था कि अगर मैंने दीदी की बात नहीं मानी और यहाँ से भागा तो दीदी मुझे मारेगी। मैं डर के मारे चुपचाप खड़ा था और कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद उस लड़की ने न जाने क्या क्या हरकतें शुरू कर दी। मैं तो अपनी ज़ुबान से बयां भी नहीं कर सकता। उस लड़की ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करने लगी। मैं डर के मारे थर थर काँप रहा था और चुपचाप खड़ा था। उसके बाद वह मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया। मुझे ऐसा कहने लगी जो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। आप शायद मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद तो उस लड़की ने जो चाहा मेरे साथ किया और जो मैं नहीं चाहता था वह सभी उसने मुझसे कराया। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। कुछ जैसे जैसे वह कह रही थी उसके बारे में मैं करता जा रहा था। मुझे दर्द हो रहा था, मैं चीख रहा था। मैं कह रहा था, दीदी मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन वह बस यही कहे जा रही थी कि थोड़ी देर और बस रुक जाओ, थोड़ी देर और बस रुक जाओ, दर्द बंद हो जाएगा। मैं कह रहा था, लेकिन न जाने उसे तो मेरे ऊपर तरस भी नहीं आ रहा था। उस लड़की ने मेरे साथ मनमानी की और फिर कहने लगी, अपने कपड़े पहनो और घर जाओ और किसी को भी ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे मास्टर से कहकर तुम्हें फेल करवा दूंगी। तुम्हारे पापा मम्मी को भी बताऊंगी कि तुम मेरे घर में घुस गए थे और यह सब मेरे साथ कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसकी बातों पर विश्वास कर रहा था कि वह सच में मेरे स्कूल में मेरे माँ बाप को सब कुछ गलत गलत बताएगी। मैंने अपने कपड़े पहने और भागता हुआ रोता हुआ अपने घर वापस आ गया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मैं यही सोचे जा रहा था कि ये सब हो क्या गया। मैं तो उन्हें दीदी समझता हूँ, वह तो बहुत गंदी सी लड़की थी। मेरे साथ क्या क्या कर रही थी। मुझे दर्द हो रहा था। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। मम्मी ने मुझे बहुत पूछा कि क्या बात है, कैसे चुपचाप हो। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। मैं उस पूरी रात नहीं सोया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ना मैं माँ से कुछ कह पा रहा था, ना अपने पापा से कुछ कह पा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया है। मेरा स्कूल में भी दिल नहीं लग रहा था। मैं स्कूल में हंसमुख रहने वाला, हर काम में आगे रहने वाला, खेल में आगे रहने वाला, बस मायूस सा रहने लगा था। मेरे स्कूल में पीटी हुआ तो मम्मी पापा गए। टीचर ने बताया कि आजकल इसकी प्रोग्रेस बहुत धीरे हो गई है, न जाने इसे क्या हुआ है, हर चीज़ में पिछड़ता जा रहा है। माँ भी मेरी रिपोर्ट सुनकर हैरान थी कि आखिर इसे हो क्या गया है। इतना हंसमुख था, इतना मिलनसार लड़का था और अब चुपचाप रहता है। स्कूल में भी इसकी प्रोग्रेस नीचे जा रही है। बहुत बार माँ ने मुझसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। शायद मुझे इस लड़की से डर भी लग रहा था। उसने मुझे डरा भी दिया था, यह सब घर में किसी को मत बताना। मेरे मन में एक अजीब सा डर था। मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था। बड़ा ही अजीब सा एहसास मेरे अंदर पनप चुका था। दिन रात बस मुझे वही नज़ारा दिखता रहता था और मैं सोच सोच कर दिन में दिन कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोल पा रहा था। आज जब मैं बातें ये सोचता हूँ तो तब लगता है, क्यों नहीं मैंने सभी को उस टाइम ये सब बातें बता दी। क्यों मैं इतने टाइम तक रुका। मैं लड़का था, इसलिए मुझे लगता था
कि कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने अपने दोस्तों को भी यह बात नहीं बताई। अभी सिर्फ 1 ही महीना गुजरा था तो माँ मेरे पीछे पड़ गई। कहने लगी, ज़रूर कोई ना कोई बात है जो तुम मुझसे नहीं बता रहा है। इतना परेशान क्यों रहने लगा है तू? तू तो इतना हंसता खेलता लड़का था, आखिर तुझे हो क्या गया है? बस माँ का इतना कहना था कि मेरा दिल टूट कर रह गया और मेरे दिल में जितनी भी बातें थी मैंने सब माँ को कह डाली। मैंने माँ को बताया कि मैं चीखता रहा, मुझे दर्द हो रहा था। मैं दीदी से कह रहा था कि दीदी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, पर वह दीदी नहीं मान रही थी। माँ मेरी बातें सुनकर हैरान थी। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। पहले तो मुझे लगा था कि शायद मेरी माँ मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए मैंने माँ को अभी तक बात इसलिए नहीं बताई थी। लेकिन मेरी माँ ने मेरी बातों पर विश्वास किया, मुझे अपने सीने से लगाया, मुझे चुप कराया और कहा कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम रोना बंद करो। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ कि तुम सच कह रहे हो। मैं तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करूँगी हो। और उसके बाद माँ ने पापा से बात की और उन्हें सारी बात बताई। पहले तो पापा को भी बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस लड़की को सब लोग इतना अच्छा और समझदार समझते थे, वह ऐसी हरकत कैसे कर सकती है एक 10 साल के बच्चे के साथ। उसके बाद पापा ने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम आराम से बैठो, हम इसके लिए कानूनी कार्रवाई से चलेंगे। और उसके बाद पापा ने मुझे पुलिस स्टेशन ले जाकर सारी कहानी पुलिस वालों के सामने बताई। मैंने अपनी सारी कहानी बता दी। पुलिस वाले भी मेरी कहानी सुनकर हैरान थे। उसके बाद उसके घर वालों को भी बुलाया गया और उसके घर वालों को उसकी सच्चाई बताई गई। पहले तो घर वाले मानने को ही तैयार नहीं थे। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे कहा कि जाइए घर और अपनी बेटी से ज़रा ढंग से बैठकर बात कीजिए। उससे पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वह एक लड़की थी तो इस वजह से उसे पुलिस स्टेशन भी नहीं बुलाया गया था। और फिर उसके 2 दिन बाद जब उसके माँ बाप ने उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला और उसे सख्ती से पूछा, तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि हाँ, मैंने उसका शोषण किया है। और उसने यह कहा कि मुझे नहीं पता यह सब कैसे हो गया, कि सब अपने आप ही हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। पुलिस वालों ने हम दोनों परिवार की बातों को पुलिस वालों ने पूरी तरह गुप्त रखा। मोहल्ले तक यह बात नहीं जाने दी, क्योंकि उसके घर वालों ने गिड़गिड़ाकर पुलिस वालों से कहा था कि मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, इसलिए यह बात आप जहाँ तक हो सके यहीं पर दबा दें और इस मामले को यहीं दबा रहने दें। उस लड़की के माँ बाप ने मेरे मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट की कि हमारे समाज में बहुत इज्जत है और आपकी भी बहुत इज्जत है और हम तुम्हारी बहुत इज्जत भी करते हैं, तो कृपा करके आप इस मामले को यहीं पर दबा दें। आज के बाद हम अपना बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे और उसे समझाएंगे। उसके बाद मेरी भी कई दिन तक काउंसलिंग की गई और उस लड़की की भी काउंसलिंग की गई, लेकिन यह बात मोहल्ले में किसी को नहीं पता चली। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। उस चीज़ को भूलना चाहता हूँ लेकिन नहीं भूल पाता। जब भी वह नज़ारा मेरे सामने आता है मेरा शरीर कांप पड़ता है। मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मुझे अब समझ आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं लड़का था इसलिए चुप रह गया। अगर शायद कोई लड़की होती और किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ ऐसा किया होता तो न जाने क्या मुद्दा बन गया होता। शायद कोई लड़का होता तो उसे जेल भी हो गई होती। इस हादसे के बाद माँ और पापा ने वह गांव छोड़ दिया था और हम दूसरे गांव में आ गए थे। इस पूरे मामले में एक बात यह सही रही कि मेरे माँ बाप ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरी बात पर विश्वास किया। नहीं तो मैं एक लड़का था, शायद मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करते और कहते तूने ही कुछ हरकत की होगी। लेकिन मेरे माँ बाप ने पूरा साथ दिया। और सच है, इस दुनिया में कोई साथ नहीं देता, सब बातें बनाने वाले होते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता, अपने माँ बाप ही होते हैं जो दुख और दर्द में हमारे साथ होते हैं, हमें समझते हैं, हमारी परेशानी को समझते हैं। और उसी का फल था कि मैं अपने मन की बात अपने माँ बाप से कह पाया था और आज तुम सबसे ये कह पा रहा हूँ। जो मेरे मन में थोड़ी बहुत घुटन बाकी थी आज मैंने निकाल दी। आज मैं पूरी तरह हल्का हूँ। तो मैं आपको इस कहानी से यह सीख देना चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ वह किसी के साथ ना हो। अगर ऐसा होता भी है तो उसे ना दबाएं, उसे अपने दिल से बाहर निकालें।
अपनों को बताएं, अपने लोगों को बताएं, अपने परिवार को बताएं। शोषण किसी का भी हो सकता है, लड़का है या लड़की, शोषण ना सहे, वह लड़की हो या लड़का। और हाँ, एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपनी परेशानी बताते हैं तो माँ बाप का एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों की बात पर विश्वास करें, उन्हें सुने, उन्हें इग्नोर ना करें, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो। और ऐसे वक्त में उन्हें संभालें और बच्चे भी अपने माँ बाप से खुलकर सारी बातें करें। उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है, सुख या दुख, सब अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं। माँ बाप के सिवाय इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। बहुत ही इमोशनल कहानी थी, एक सच्ची घटना है। तो आप इस कहानी पे अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा कि उस लड़के ने सही किया या गलत। तो चलिए फिर अगली कहानी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।